हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी से समझते हैं आखिर कन्वेक्शन है क्या। तो देखते हैं ये एक एक्टिविटी कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में कुछ पानी रखा है और नीचे हमने इसे गैस फ्लेम दे दिया, स्टोव के ऊपर रखा है, फ्लेम के ऊपर। दैट मीन्स हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक आपका बीकर है। तो देखना कुछ देर में क्या होगा, पानी बॉईल होना शुरू करेगा क्योंकि हमने वाटर रखा है यहाँ पे और उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वाटर को टेम्परेचर दोगे तो वाटर हीट होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। पर कैसे हीट हो रहा है तो देखते हैं हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस हीटिंग से कि व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम्स गेट हॉट। मतलब सबसे पहले कहाँ का वाटर हीट होना शुरू किया है, इस पास का, फ्लेम के पास वाला, मतलब नीचे का हॉट वाटर, और ऊपर का अभी भी कोल्ड है। मतलब इनिशियल स्टेज में देखना जैसे अपने फ्लेम दिए हो तो कि फ्लेम के पास वाला वाटर जल्दी हीट होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हॉट वाटर राइजेस अप। अब ये हॉट वाटर है ऊपर उठते जाएगा, तो ये हॉट वाटर ऊपर उठते जाएगा और जो लास्ट का कोल्ड वाटर है ये कोल्ड वाटर नीचे आते जाएगा। कुछ ऐसा होगा कि ये हॉट वाटर ऊपर गया, ठीक है, और ये जो कोल्ड वाटर है ये नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप से हीटिंग होती है अपनी। The cold water from the sides move down towards the source of heat। यानी जो कोल्ड वाटर है वो सोर्स ऑफ हीट के पास जाते जाएगा और हॉट वाटर दूर चले जाएगा। यानी हॉट वाटर ऊपर जाते गया, कोल्ड वाटर नीचे आते जाएगा। So the mode of transfer of heat from the hotter part of liquid to its colder part by the movement of the liquid itself is known as convection। अब हमने देखा कि जो कैसे मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो रहा है कि जो हॉटर पार्ट है वो ऊपर जाते जा रहा है और कोल्डर पार्ट नीचे आते जा रहा है। यानी हॉटर पार्ट ऊपर जा जाके हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो यही जो है कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो जो मूवमेंट हो रहा है यही इसी को हम कह रहे हैं कन्वेक्शन। आया समझ में कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट में जो हीट ट्रांसफर हो रही है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से, यही है आपका कन्वेक्शन। The transfer of heat by convection can take place only in liquid and gases। जैसे हमने देखा था कि कंडक्शन कहाँ हो रहा है, सॉलिड्स में। सिमिलरली कन्वेक्शन कहाँ होगा, लिक्विड और गैसेस में। ये सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस कैन मूव अबाउट फ्रीली। क्योंकि क्या होता है, जो सॉलिड लिक्विड गैस, अगर तीनों में आप कंपैरिजन करोगे तो लिक्विड में सारे पार्टिकल्स एकदम टाइटली बाउंड होते हैं, बट अगर आप सॉलिड में सारे पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, बट अगर आप लिक्विड और गैसेस की बात करोगे तो लिक्विड और गैसेस में सारे पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड में पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं करेंगे, बट लिक्विड और गैस में जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे। तो जो फ्रीली मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वही तो हीट ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए ये लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल है बट सॉलिड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रीली मूव नहीं कर रहे पार्टिकल वहां पे। So the transfer of heat by convection cannot take place in the solid because the particle in the solids are fixed at the place, cannot move about freely। तो हमने देखा कि पार्टिकल क्या एकदम टाइटली बाउंड है, फिक्स्ड है, वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे और फ्रीली पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो कन्वेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये देखना ऐसे हो रहा है कि हमने यहाँ हीट प्रोवाइड की और क्या हो रहा है, हॉटर पार्टिकल ऊपर जाते जा रहे हैं, कूलर पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, हॉटर पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, कूलर पार्टिकल नीचे। और यही कन्वेक्शन का प्रोसेस है कि हॉटर साइड से कोल्डर साइड में पार्टिकल मूव करेंगे। तो ये है आपकी कन्वेक्शन। क्लियर। कन्वेक्शन इन वाटर। अब हम पढ़ते हैं कि वाटर में कन्वेक्शन, क्योंकि हम देख रहे थे कि हमने एग्जाम्पल देखा वाटर में कन्वेक्शन हो रहा था, तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमने देखा कि वाटर पुअर कंडक्टर है तो इसमें कन्वेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। सो ड्यू टू दिस रीजन इट कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन बट इट ट्रांसफर हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। क्योंकि कंडक्शन नहीं हो रहा था इसलिए इसमें जो पार्टिकल से हीट कैसे ट्रांसफर होगी, इसमें होगी कन्वेक्शन के थ्रू। मतलब वाटर बॉईल होते जाएगा और उसके हीट वाले पार्टिकल कोल्डर पार्टिकल की साइड मूव करते जाएंगे। क्लियर। एक और एक्टिविटी देखते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या है, देखना ये कैंडल जल रही है
और इस कैंडल के आसपास अपना हाथ रखना सराउंडिंग में एक लिमिट तक के, तो आपको समझ में आएगा कि आपके हाथों में आपको हीट फील होगी। हो रही है हीट फील? देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो फ्लेम है इस हाथ में, जहाँ तक ये फ्लेम जा रही है, मतलब फ्लेम नीचे है बट आपको ऊपर तक के कैंडल के ऊपर हाथ रखने में आपको हीट फील होगी। क्लियर? तो ये एक्टिविटी क्या बता रही है? नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप में ये फील होगा आपको। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो हमने देखा जैसे ही हम फ्लेम के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको ऊपर गर्म लगने लगेगा, हॉट फील हो रहा है। इस हैंड में हॉट फील हो रहा होगा क्योंकि ये देखो यहाँ से कन्वेक्शन के थ्रू एयर में, गैस में कन्वेक्शन हो रहा है और वो फ्लेम ऊपर तक के हीट फ्लो करवा रही है। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, और साइड्स में क्या होगा? कोई कन्वेक्शन नहीं है, तो इस हैंड में कोई हीट फील नहीं होगी, पर इस हैंड को हीट फील होगी क्योंकि अपर साइड में कन्वेक्शन हो रहा है। हमने वाटर में भी देखा था कि अपर डायरेक्शन में वो पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं, सेम हीट में भी ये अपर डायरेक्शन में करवा रहे हैं, पर साइड में आपको हीट फील नहीं होगी। देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो टॉप में आपको एयर हॉट फील होगी एज कम्पेयर टू साइड्स में, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या है? टॉप के डायरेक्शन में वो हीट फ्लो करवा रहा है। क्लियर बच्चों? कन्वेक्शन इन एयर, हमने एक्टिविटी देखी कन्वेक्शन इन एयर की। अब हम पढ़ते हैं। एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हमने देखा था कि एयर क्या सबसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर ट्रांसफर हीट फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो एयर में कंडक्शन तो बिल्कुल नहीं होता, पर एयर में जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है वो हो रहा है कन्वेक्शन फ्रॉम इट्स हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। सेम कैंडल की फ्लेम में यही हो रहा था कि नीचे था हॉटर पार्ट, पर ये ऊपर कोल्डर पार्ट तक के हीट ट्रांसफर कर रही थी, और किस मेथड के थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू। आफ्टर कन्वेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। तो एक है सी एंड लैंड ब्रीज। तो आखिर सी एंड लैंड ब्रिज है क्या, कैसे वर्क कर रहा है? और हम कह रहे हैं ये कि ये एप्लीकेशन है कन्वेक्शन का। और कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एक एग्जांपल देखा था वाटर सरफेस का, वाटर हीटिंग का। उसमें क्या हो रहा था? जैसे ही वाटर हीट हो रहा था तो सबसे पहले ग्राउंड साइड का वाटर हीट हो रहा था, जो भी बीकर था वहाँ पे जो सबसे नीचे वाला वाटर वो हीट हो रहा था, और धीरे धीरे जो हीट वाले पार्टिकल्स थे वो ऊपर जा रहे थे और जो कूल वाले पार्टिकल थे वो साइड से नीचे आ रहे थे। तो इसी फिनोमेना में हम पढ़ेंगे सी एंड लैंड ब्रिज। तो आखिर सी लैंड ब्रिज है क्या? द ब्लोइंग ऑफ सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन कोस्टल एरिया इज जनरली ऑकर्ड ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट इन द एयर। अब हमने कन्वेक्शन ऑफ हीट इन एयर पढ़े थे कि जैसे एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर अपर पार्ट में हम लोग हाथ रख रहे थे तो हमें वार्म फील हो रहा था, पर साइड पार्ट में नहीं हो रहा था। तो ये कुछ उसी फिनोमेना में डिपेंड कर रहा है ये एप्लीकेशन। तो क्या है? ब्रिज, ब्रिज दैट मीन्स ये एक काइंड ऑफ एयर है, जो उस एरिया में जो एयर चल रही है ये होती है ब्रिजेस। सी ब्रीज और लैंड ब्रिज, जो सी से हवा चल रही है, सी के साइड से वो लैंड में जाएगी, वो होती है सी ब्रीज, और जो लैंड से सी में जा रही है वो होती है लैंड ब्रिज। तो हम जानेंगे ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे देख रहे हैं सी ब्रिज सी के साइड से आ रही है लैंड साइड में, ठीक है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सेम लैंड ब्रिज लैंड के डायरेक्शन से सी साइड जा रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे टाइम, कोस्टल एरिया समुद्री इलाके पता है हम लोगों को, जो सी के अराउंड वाले एरियाज है, तो वहाँ क्या होता है डे टाइम में द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी। तो दिन में हम क्या कह रहे हैं, सी से लैंड में आ रही है और रात में लैंड से सी में जा रही है। क्यों जा रही है ये, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सी एंड लैंड ब्रिजेस आर एक्चुअली कन्वेक्शन ऑफ हीट, और जो सी लैंड ब्रिजेस है वो क्या है, कन्वेक्शन ऑफ हीट है, हीट कन्वेक्शन के कारण हो रही है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप मोर देन द सी, ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में लैंड जल्दी हीट हो रहा है क्योंकि लैंड में क्या है, पूरी सैंड है, और सी में क्या है, सारा वाटर है। अब आप ही बताओ कि जो आपके पास सैंड है वो जल्दी गर्म होगी कि वाटर जल्दी गर्म होगा? तो ऑब्वियसली सैंड जल्दी हीट हो रही है। अब सैंड जल्दी हीट होगी तो क्या होगा कि उसके आसपास की जो एयर रहेगी वो भी जल्दी हीट होने लगेगी। लेकिन सी में क्या होगा कि वाटर जल्दी हीट नहीं हो रहा, तो उसके आसपास की, उसके ऊपर की एयर है वो भी जल्दी हीट नहीं होगी। ड्यू टू दिस द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड द लाइटर एंड राइजेस अप। अब क्या हो रहा है कि हमने देखा लैंड जल्दी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर की एयर भी जल्दी गर्म हो रही है।
अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एयर भी टेम्परेचर एयर का इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर क्या होगी, लाइट होती जाएगी। लाइट क्यों होगी, क्योंकि डेंसिटी लो हो जाएगी। एयर में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही डेंसिटी लो होगी वो ऊपर उड़ने लगेगी, होगी। डेंसिटी लो होगी तो प्रेशर भी लो होगा, प्रेशर लो होगा तो एयर ऊपर उठने लगेगी। फिर क्या होगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड ट्रेवल होता है। जो भी ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है, तो वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ लोअर प्रेशर हो गया, बट सी में क्या हो रहा था कि सी का वाटर जल्दी हीट नहीं हो रहा था, जल्दी हीट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे डेंसिटी हाई थी तो क्या था, प्रेशर भी हाई था। और प्रेशर हाई है तो हमने देखा था कि हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर हीट ट्रांसफर होती है। तो अब जो एयर ट्रांसफर होगी वो ऐसे होगी, मतलब सी से ये ट्रांसफर होकर लैंड में आएगी। तो डे टाइम में हमने जाना, सबसे पहले हमने क्या जाना कि ये लैंड सबसे पहले जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि डे टाइम सनलाइट रहती है। अब जल्दी गर्म होगा, दैट मीन्स एयर भी गर्म होगी उसके आसपास की। एयर गर्म होगी आसपास की तो क्या होगा, उसके अंदर डेंसिटी लेस हो गई है और वो एयर पार्टिकल्स ऊपर उठने लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ का प्रेशर लो हो गया। सिमिलरली सी में क्या होगा कि वाटर जल्दी गर्म नहीं हो रहा है, वाटर जल्दी हीट नहीं हो रहा है, तो वहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। डेंसिटी हाई हो गई है, प्रेशर भी हाई हो गया वाटर का। तो ये हाईयर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है। और हमने जाना हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ट्रेवल कर रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो एयर है, ब्रीज चल रही है, वो भी सी टू लैंड चलेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं डे टाइम में सी ब्रीज होती है, जो सी की कोल्ड एयर हॉटर पार्ट में आती है। और जैसे सी की कोल्ड एयर हॉटर पार्ट में आएगी, कुछ टाइम बाद वो भी ऊपर आके गर्म होने लगेगी, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है कि कोल्ड एयर हॉटर पार्ट में आते जाती है, फिर वो हॉट होके ऊपर उठते जाती है, फिर कोल्ड एयर आती है, फिर वो हॉट होके ऊपर उठते जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गई सी ब्रीज। So the air from the sea, which is cooler and heavier, rushes to take the place created by hot rising air. क्योंकि हॉट एयर तो ऊपर उड़ गई, वहाँ पे कुछ प्लेस आ गया, तो उस ब्लैंक प्लेस में, उस वैकेंट स्पेस में क्या आ गई, कूलर एयर आ गई, जो सी से आ रही थी। क्लियर बच्चों? Therefore a sea breeze blows during the day. इसलिए जो सी ब्रीज है वो डे टाइम में ब्लो कर रही है, क्योंकि हॉटर एयर ऊपर उड़ गई, उसके स्पेस में सी ब्रीज आ गई। नाउ ड्यूरिंग द नाइट, तो हमने डे टाइम में देखा था कि कैसे सी ब्रीज हो रही है, बट हम नाइट की बात करेंगे। एंड ड्यूरिंग द नाइट द लैंड लूजेस हीट फास्टर देन वाटर एंड बिकम्स कूलर। तो क्या हो रहा है, दिन में जैसे लैंड जल्दी गर्म हो रहा था एज कम्पेयर टू वाटर, बट रात में क्या होगा, लैंड उतना ही जल्दी कूल होगा। वाटर के कंपेरिजन में लैंड जल्दी कूल होगा। तो अब क्या हो रहा है, लैंड जल्दी कूल हो रहा है एंड द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर ड्यू टू विच इट राइजेस अप। अब क्या हो रहा है कि लैंड कूल हो गया और अपना वाटर हाई हो गया, टेम्परेचर उसका हीट हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो लैंड का लो हो गया। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर जो वाटर के ऊपर वाला है वो हाई है और लैंड के नीचे वाला लो है। तो जो एयर है वाटर के ऊपर वाली वो हाई होगी, डेंसिटी हाई होगी, वो राइज करने लगी, वो ऊपर उठने लगी, गर्म हवा हो गई तो वो ऊपर उठेगी। लेकिन क्या होगी, जो लैंड की है वो कूलर एयर थी। तो अब क्या हो रहा है, नाउ वार्मर इट राइजेस अप एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड रशेस टू टेक इट्स प्लेस। तो अब क्या हो रहा है कि जो लैंड के ऊपर की ठंडी हवा है, अब वो रश करेगी कि अब मुझे उसका प्लेस लेना है, क्योंकि हाई एयर, तो जो हाई टेम्परेचर वाली एयर है वो ऊपर उड़ गई, वार्मर एयर, तो वहाँ पे कूलर एयर आने की कोशिश करेगी। देखते हैं कैसे। तो हमने देखा कि अब क्या हो रहा है, यहाँ लोड प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर की एयर हीट हो गई थी, वार्म हो गई थी, वार्म एयर ऊपर उठने लगी, तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो गई और यहाँ प्रेशर लो हो गया। क्लियर? तो अब क्या हुआ, लो प्रेशर हो गया और यहाँ पे स्पेस आ गई। तो जो कूलर एयर है हाई प्रेशर से, अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर की ओर ये एयर ट्रेवल करना शुरू होगी, हीट ट्रांसफर होना शुरू होगी। तो नाइट के टाइम में इसलिए कहा जाता है लैंड ब्रिज, क्योंकि अब लैंड से सी के साइड में आपकी ब्रिज ट्रेवल कर रही है। और ये एक साइकिल बना देंगे, मतलब
वार्मर एयर ऊपर उठते जाएगी, कूलर एयर उसका प्लेस लेते जाएगी। जैसे ही कूलर एयर यहाँ पहुंचेगी तो ये फिर वार्म होना शुरू करेगी क्योंकि ये सरफेस तो वार्म था। क्लियर? तो ये साइकिल बनाते चलेंगे और यही है कन्वेक्शन की प्रोसेस। क्लियर बच्चों? तो हमने देखा कि कन्वेक्शन के कारण सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हो रही थी। Therefore we observe a land breeze at night। तो हमने इसलिए देखा कि कैसे हम नाइट में लैंड ब्रीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।